एक वक्त था कि यहाँ अंग्रेज राज करते थे और हम उनका झंडा उठा रहे थे, लेकिन आप देखे होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री उस भूमि में जाके वहां के लोग जो है भारत के झंडा उठा रहे। ये जो पार्टियां है सब पारिवारिक लोगों के लिए लड़ रही है, अपना वंश के लिए लड़ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी वंश को मानते नहीं है। जो काम करते हैं उनको ही आगे बढ़ाते हैं। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। नमस्कार, प्रवासी संदेश में आपका स्वागत है। आज हैं हम मुंबई महानगर पालिका के उप महापौर और वर्तमान में फेरीवाला यूनिट के भाजपा के मुंबई अध्यक्ष बाबू भाई भगवान जी के साथ। आइए हम उनसे विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करते हैं। बाबू भाई, जैसा कि आज चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग चंदा मामा के पास हो गई, लोगों का कहना है कि ये दीपावली की रक्षाबंधन की एक प्री गिफ्ट है। आज भारत माता अपने भाई चंदा मामा से मिलने के लिए एकदम सफल लैंडिंग वहाँ कर चुकी हैं। क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो पूरा देश खुशियां मना रहा है। आज हर दिल के अंदर लगता है कि मैं मेरे मामा के घर पहुंचा हूं। और एक कहानी जो है कितने सालों से चल रहा था, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश को चाहने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने एक के बाद एक कहीं सफल प्रयोग किए, उस प्रयोग के द्वारा आज सबसे बड़ा खुशी का माहौल जो इस देश में प्रकट हुआ है, लोगों द्वारा हो रहा है। इसलिए मैं हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उसी के साथ साथ कई दिनों से लगातार 75 दिनों से हमारे वैज्ञानिक चंदा मामा के पास जाने के लिए जो तैयारी किए, उसके लिए उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। इतने में काम नहीं होगा, और ये जो कार्य हुआ है पूरा देश खुशी मना रहा है। पूरा देश नहीं, पूरा विश्व को ये दिखा दिया है कि भारत भी कुछ कम नहीं। और ये जो सफल प्रयोग हुआ है, यहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री रुकने वाले नहीं है। उनका लक्ष्य है कि अब हमारा प्रयाण होगा सूर्य ग्रह पे, और हमारा आगे जो शुक्र ग्रह पे होगा। और हम ये जो कर रहे ये जो है पूरे विश्व को एक संदेश पहुंचाने का काम कर रहे, और पूरे विश्व को इसका फायदा लेने की बात कर रहे। आज इस कार्य से हिंदुस्तान की तमाम जनता को एक ऐसा लग रहा है कि अभिमान जैसा लग रहा है कि नहीं, मेरे प्रधानमंत्री वाकई में बहुत अच्छा काम किया है, और हमारा जो सपना था वो सपना पूरा किया है। एक वक्त था कि यहाँ अंग्रेज राज करते थे और हम उनका झंडा उठा रहे थे, लेकिन आप देखे होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री उस भूमि में जाके वहां के लोग जो है भारत के झंडा उठा रहे। एक गर्व की बात नहीं तो और क्या है। हमारा गर्व बढ़ाने के लिए, हमारा एक जुस्सा बढ़ाने के लिए जो प्रधानमंत्री जी काम कर रहे, लाजवाब काम कर रहे, इनको उनके बारे में जितना भी बोलो वो कम है। मुझे पूरा विश्वास है कि इनका कार्यों से पूरी दुनिया चकित हो चुकी है। चंद्रयान की लैंडिंग को लेकर आपका एक बयान भी आया है कि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु तो बन ही रहा था, अब लैंडिंग के बाद ब्रह्मांड गुरु बन गया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमारे प्रधानमंत्री जो है उनका कहना है कि हम चंद्र ग्रह तक तो पहुंच गए, अभी हमारा अगला कदम जो है वो है सूर्य पे और शुक्र पे, और इसके लिए शंखनाद बज चुका है। आज पूरा विश्व जो है मोदी जी को अलग रूप से देख रहा है। आज हमारा जो देश है उसको अलग नजरिया से देख रहे हैं पूरे विश्व, और उसका श्रेय हमारे प्रधानमंत्री जी को जा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री तो हमेशा बोलते हैं ये भारत का श्रेय है और भारत के लोगों का ही सब कुछ बनता है। मैं तो खाली निमित्त हूं, लेकिन मेरा काम है तमाम भारत में रहने वाले लोगों का दुख दर्द दूर करने का, उनकी समस्या छुड़वाने का और देश को सबसे ऊपर लेके जाने का। आज पूरा विश्व में भारत जिस तरह से तरक्की कर रहा है, आने वाले समय में सभी राष्ट्रों से ऊपर हमारा भारत रहेगा और सबसे बलवान भारत रहेगा और भारत खुशहाल भारत रहेगा। यही उनकी कल्पना है और वो कल्पना पूरी करने के लिए हम तमाम लोगों का काम है उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जुड़ जाए और आने वाले वक्त में हम एकजुट होके हमारे भारत को और मजबूत करने वाले प्रधानमंत्री के साथ खड़े रहे। जय हिंद। भले ही मोदी जी के नेतृत्व का डंका भारत के साथ ही पूरे विश्व में बज रहा है, लेकिन अगले साल 2024 में आम चुनाव हैं, सारी विरोधी पार्टियां एकजुट हो रही हैं, इंडिया के बैनर तले आ गई हैं और मोदी जी को सत्ता मुक्त करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? वो कितना भी करे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देश की जनता बेवकूफ नहीं है। देश की जनता पहले भी जान चुकी है, आज भी वो जानती है कि किसके हाथ में भारत देने का। भारत उसी के हाथ में देगा जो भारत को सुरक्षित रखेगा, भारत को बलवान बनाएगा, भारत के लोगों की समस्या छुड़वाएगा, और वो सिर्फ नरेंद्र मोदी छुड़ा सकते हैं, ऐसे लोगों को विश्वास है। और ये जो पार्टियां है सब पारिवारिक लोगों के लिए लड़ रही है, अपना वंश के लिए लड़ रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी वंश को मानते नहीं है। जो काम करते हैं उनको ही आगे बढ़ाते हैं और उनको ही नेतृत्व देते हैं। उसी तरह भारत की जनता भी वो समझ चुकी है कि ये लोग जो है ये सिर्फ अपने पाप छुपाने के लिए, अपना भ्रष्टाचार छुपाने के लिए और अपने परिवार को सत्ता देने के लिए ही वो काम कर रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ देश को और देश के लोगों के लिए काम कर रही है। महाराष्ट्र में ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, देवेंद्र फडणवीस जी और अजित पवार जी उप मुख्यमंत्री हैं। कैसा काम हो रहा है? अभी ये जो तीनों का मिलके जो तीनों की ताकत से और भी अधिक काम हो रहा है, तीव्र गति से काम हो रहा है। और आने वाले टाइम पे जिस तरह से अभी हमारे देवेंद्र जी जापान गए थे, जापान में भी भारत का झंडा गाड़ के आए, महाराष्ट्र का झंडा गाड़ के आए। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट जो है भारत में महाराष्ट्र में आ रही है और उसका पूरा श्रेय जो है भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता लोग हैं उनके ऊपर जाता है। मैं चाहता हूं कि इसी तरह से अगर जो काम करते रहेंगे तो महाराष्ट्र भी जो है पूरे देश में नंबर 1 पे पहुंचेगा, ऐसा मैं समझता हूं।
प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।